अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। और मुझे काफ़ी दिन हो गए वीडियो अपलोड किए हुए। आई थिंक किचन वाले चैनल पे 3-4 दिन हो गए और जो मेरा व्लॉग चैनल है उस पर तो काफ़ी दिन हो गए तो खैर आ गई हूँ मैं वापस। और ऊपर वाले फ्लोर पे आई थी। कुछ कपड़े आप देख रहे हैं, डोर वगैरह पे बेडशीट्स हैं और काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे, तो वो मैंने धोए हुए हैं। साथ साथ धो लेती हूँ, ऑटोमेटिक है तो कोई काम तो करना नहीं पड़ता उसमें। लेकिन यह है कि वो फोल्ड करने वाला जो काम है ना, तो वो इकट्ठा हुआ है। और आई विश कि बहुत जल्द कोई एक ऐसी मशीन निकल आए, कोई जो खुद ब खुद फोल्ड करके ना आपकी कबर्ड में जाके रख दे और आपको आके बता दे कि कपड़े फोल्ड भी हो गए, क्योंकि धुलने में तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खैर, तो कपड़े फोल्ड करने हैं और साथ में ये है कि अब रोज़े बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। आपको पता है रमज़ान जो है वो जाने वाला है और थोड़ी सी उदासी भी हो रही है, पता है। खैर, तो ईद के कपड़े जो बच्चों के प्रेस करने हैं, अपने शहज़ाद के रेडी करने हैं और फिर उसके बाद 1 से 2 दिन में दोबारा सफाई करनी है ताकि ईद के टाइम पे जो है वो सब रेडी हो। तो ये काम है बेसिकली, और मैंने सोचा कि आज इन कामों को कर दिया जाए। और आवाज़ें शायद आपको थोड़ी बहुत आ रही हों। शहज़ाद जो बच्चों को नहला रहे हैं और बच्चे जो है वो बहुत इंजॉय करते हैं बाबा जब उनको शावर देते हैं। तो बस अब आई थिंक ख़त्म हो गया काम। चले मैं आपको दिखाती हूँ, ज़रा कैंडिड सीन दिखाती हूँ, जैसे है जैसे का जैसे। ओह नो, ओह सॉरी 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 सॉरी। तो हामी को तो इवन बड़ा हो गया ना, तो मैं भी नहीं अब उसको नहलाती या बाथरूम वगैरह नहीं, मतलब वो मेरे सामने जाता। हाँ, मैं वो एडिट कर दूंगी पार्ट तो उसमें हामी भी जो है वो भी मुझे नज़र आ गया था। भाई बड़ा हो गया तो मम्मा उसको नहीं देखती, तो फिर यूट्यूब पे कैसे दिखा सकती है। इवन मिशी को भी मैं नहीं दिखाती यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि बच्चे ज़रा नज़र लगने का थोड़ा डर होता है। तो खैर, बाकी ये है, मैंने कबर्ड खोली हुई थी, मैं देख रही थी कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, क्योंकि मैंने ये कपड़े कुछ प्रेस करके रखे हैं बड़ी मुश्किलों से। अब पता है वो दिन आते जा रहे हैं कि आखिरी रोज़े हैं ना, तो कुछ काम भी नहीं होते हैं, मेरे से तो एटलीस्ट नहीं होते हैं। आप बताइएगा होते हैं कि नहीं। और मेरा तो ये हाल हो गया कि मैंने भिंडी बनाई हुई थी, तो मैंने शहज़ाद से कहा कि शहज़ाद आज मैंने जो है ना कोई इफ्तारी नहीं बनानी और आज सिर्फ भिंडी हम खाएंगे रोटी के साथ। अच्छा, नंगे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही। और हुआ ये था कि मैंने कल सोचा था कि मैं कल कपड़े वगैरह बच्चों के प्रेस कर लूँगी और कोई काम और अफ्तारी से रिलेटेड नहीं करूँगी। तो क्या हुआ कि हामी ने रोज़ा रख लिया। अब जब उसने रोज़ा रखा है ना, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाना था और कोई अच्छी सी अफ्तारी प्रिपेयर करनी थी। तो उसके लिए मैंने बर्गर्स बनाए, टोर्नेडो फ्राइज़, टोर्नेडो जो होता है पोटैटो, वो बनाया। और उसके अलावा क्या बनाया था, मैंगो मिल्क शेक बनाया और कुछ पिज़्ज़ा जो है वो पहले का, 1 दिन पहले का पड़ा हुआ था, वो कर लिया गरम। तो बस हमारी जो है वो इफ्तारी हो गई, यानी कि ना करते हुए भी इतने सारी चीज़ें हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मैंने एक्चुअल में कुछ नहीं करना, आज हामी का भी रोज़ा नहीं है। तो आज मैं क्या करूँगी कि ये जो सारे कपड़े हैं ना, इधर उधर कुछ चीज़ें देखिए जैसे पड़ी रह जाती हैं ना, तो फिर पड़ी ही रहती हैं, तो इनको समेटूंगी, रूम्स वगैरह को ऊपर क्लीन अप करूँगी। इतना ज़्यादा मैस नहीं है, लेकिन यह है कि कपड़े जो है धो धो के हर जगह डाले हुए हैं, तो बस उनको सारा समेटना है। तो चलें आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं कपड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें जो है नया माल आया हुआ है, तो मैं उसको सॉर्ट कर रहे हैं। हाँ जी माल चेक करें यार। मर्चेंडाइज निकाल ली है मैंने, वो हाँ मेरी जी। मर्चेंडाइजर देखी है तो अभी नहला के लाए। और आप सुनाइए कैसे फील कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, ज़बरदस्त, बिल्कुल। आज सोच रही हूँ, हाँ आज सोच रही हूँ अफ्तारी के बाद बच्चों के कपड़े आपके अपने प्रेस करके रख लेती हूँ। हाँ, जो 29 को जो करना है बैठ के रात में, उस दिन मैं आराम से वो बनाऊँगी ना। मैं बताती हूँ, वो जो कबाब बनाने हैं ना बिरयानी के लिए, वो रात को मैरिनेट 30th के, मतलब जो आखिरी रोज़ा होगा उसकी रात में जो है वो मैं बना लूँगी कबाब, और ताकि वो ओवरनाइट मैरिनेट हो जाए अच्छे से। और दूसरा ये कि मैंने वो शाही टुकड़े बनाने हैं, मीठा जो है, तो उस दिन मैं ये काम करूँगी या मैं कपड़े प्रेस करूँगी बच्चों के और आपके और अपने, है ना। रॉयल पीसेस बनाने हैं आपने। हाँ जी, रॉयल पीसेस, शाही टुकड़े। मैंने ना शहज़ाद को सिग्नेचर कलेक्शन का जो है ना वो खून लगा दिया। शहज़ाद कह रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की सिग्नेचर कलेक्शन इतनी मज़े की है ना, और स्पेशली उसमें जो है ना स्पाइसी क्रंची बर्गर, वो गर्मा गर्म खाने का मजा। हाँ बहुत मज़े का। लेकिन शहज़ाद इस दफ़ा हमने वो मील आज नहीं फिर मंगवाना, रेगुलर मंगवाना है। क्यों? मेरे से इतने ज़्यादा फ्राइज़ नहीं खाई जाती। वो आपसे नहीं खाए जाते ना, कि हामी से भी नहीं खाई जाती।
तिहामी का मीडियम मंगवाया था मैंने। अच्छा, सब फिर भी नहीं खाए थे। आपको और मेरे बाय द वे पास हम है। हाँ बाय द वे हम कभी कभी मंगवा लेते हैं बाहर से, क्योंकि बिल्कुल बस हो जाती है, और ये जगह तो अच्छी हाइजीन मेंटेन हुई होती है, इसलिए नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं कह रही थी कि वाकई जब आप हेल्प कराते हैं ना तो बहुत रिलीफ मिलता है। शहजाद पता है क्या करते हैं, ऑफिस से जब आते हैं ना तो बच्चों को तो शहजाद ही देखते हैं। जो मिशी है उसने पैम्पर वगैरह चेंज होना है उसका, या उसने खाना पीना वगैरह करना है, तो वो शहजाद ही देखते हैं। और यकीन करें कि मुझे यही इतनी बड़ी हेल्प हो जाती है कि बच्चे को नहीं देखना पड़ा, और मैंने कोई भी काम करना होता है ना तो मैं सुकून से उस काम को कर सकती हूँ, ये बात है। लेकिन कमेंट्स में आप मुझे बता रहे थे कितने सारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं सब, जो बाकी देख के मुझे जो है वो भी वाइफ्स की अपनी हेल्प कराते हैं। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं, और इस सपोर्ट की वजह से जो है बड़ा अच्छा फील होता है। हाँ। तो इसी तरह ये मिल मिला के जो है सब हम एक फैमिली मेम्बर्स हैं, तो हमें करना चाहिए, एक दूसरे का ही सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, और वाकई ना बहुत बहुत सपोर्ट मिल जाती है, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है इस तरह से कि मतलब अगर हस्बैंड केयर कर लेंगे, थोड़ी सपोर्ट कर देंगे, थोड़ा घर का काम हमारे साथ कभी निपटा देंगे, तो कभी तो क्या शहजाद तो बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो ये है कि इसमें कोई हार्म नहीं है, उल्टा ये कि हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, और अगर हमें सुकून मिलेगा तो फिर बच्चे भी खुश रहेंगे, हस्बैंड भी खुश रहेंगे, और घर जो अच्छे तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि जब हम बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं तो फिर हम जो है ना ड्रैगन बन जाते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा थक चुके होते हैं। वाइफ जो है वो तो एक बेस्ट फ्रेंड है ना आपकी जो है। हाँ। तो जब वो आती है इस तरह से, ये मुझे कहती है आगे करने के लिए, तो मैं बोलता हूँ यार चिल मार यार, क्या हो गया, सुकून मारें, बस भूल जाए आप जो है, बैठे रहें आराम से जो। तो होना चाहिए ऐसा जो है। हम अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का, बेस्ट बडी का नहीं सोचेंगे तो फिर किसका सोचेंगे। और अक्सर आप लोग कहते हैं कि कमेंट्स में दुआ कर रहे होते हैं कि सबकी किस्मत अल्लाह ताला नौशीन जैसी करें, और सबको जिनकी शादी होने वाली हैं शहजाद जैसा हस्बैंड दें, तो आमीन सुम आमीन। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और पता नहीं मैंने ऐसी क्या नेकी की थी, या मेरे वालिदैन की कौन सी दुआएं ऐसी पूरी हुई हैं कि आप मिले हैं मुझे। तो इस तरह तो फिर देखा जाए नेकी एक तरह से थोड़ी होती है। हाँ, ये है मिल के सपोर्ट कर देते हैं एक ये दूसरे को। रिश्ता बात, अच्छा मज़े की बात ये है कि ये एक तरफ से या नेकी की तरफ से नहीं होती है। वाइफ अच्छी होती है तो हस्बैंड भी ऑटोमेटिकली जो है उसी तरह ही होता है। मतलब ये दोनों तरफा रिश्ता है, दो तरफा है, एक तरफा रिश्ता नहीं है। एक तरफ से हम मतलब एक हद तक ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना। हाँ। सपोर्ट मिलती है तो उल्टा जो है और सपोर्ट मिलती है ना। इट्स टू वे एक्चुअली जो है। और बल्कि कई दफ़ा मुझे कई लोग कह रहे होते हैं कि शहजाद भाई इस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं, मुझे ये वीडियो अपने हस्बैंड को दिखानी पड़ेगी। तो पर्सनली मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। मैं शहजाद को कभी भी किसी की एग्जांपल दे के या तरीके से वीडियो दिखा के कुछ पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करूँगी, इसलिए कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है एक, वो हर्ट होती है। उसकी बजाय अगर वैसे आप प्यार से ये चीज़ कम्युनिकेट करें कि मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी कभार थोड़ी बहुत हेल्प करा दिया करें, कि आज मेरी ये हेल्प करा दें क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और अपना बिहेवियर अच्छा रखें, काइंड रखें, तो करा देते हैं हस्बैंड्स हेल्प। कोई इतना वो नहीं होता, अनलेस के कोई बहुत ही बिल्कुल ही हद से ज़्यादा कोई खड़ूस भी होते ही हैं वैसे। तो वो एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल है। तो कपड़े होने वाले हैं ख़त्म, और मैं अभी सोचती हूँ कि क्या अफ्तारी में बनाना है, लेकिन जो भी अफ्तारी आज बनेगी ना वो मैंने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी बना रही हूँ, नहीं बना रही जो है ना, वो अपलोड ही नहीं कर रही। मैं किचन का कुछ भी मैं अपलोड नहीं कर रही, तो आज भी मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और बस देखते हैं क्या बनाना है, या कुछ मंगवाना है या खुद बनाना है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। ये ना बड़े मज़े का टिशू रोल लेके आए हैं शहजाद, कि इसमें से सिर्फ ये स्टिकर उतारना है। इसको मैंने सैनिटाइज़ किया था और इसका पर्पल कलर भी उतर गया, मेरे हाथ पे लग गया है। इसका जैसे स्टिकर उतारना है, और ये अच्छा प्लास्टिक है, ये मैं समझी थी कि ये मेटल है, और इसमें से जी आ जाओ, अच्छा आ जाओ। तो ये देखें कितना मज़े का है। टमाटर, मुर्ग, चावल, अज्जा, चिकन आधा किलो, बड़े चावल आधा किलो, मक्खन 100 ग्राम, क्रीम आधा कप, पिसी प्याज 1 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे टमाटर 2 कप, दही 1 कप, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके इसमें मक्खन शामिल करें, फिर पिसी प्याज डालकर फ्राई करें। जब प्याज हल्की गुलाबी हो जाए तो इसमें बोनलेस चिकन, पिसे टमाटर, कुटी काली मिर्च, अदरक लहसुन, दही, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, नमक डालकर ढकें और तेज आंच पर भून लें। अब इसमें क्रीम शामिल करके मिक्स कर लें। उबले चावल को इसमें निकाल लें। डरा दिया आप दोनों ने तो।
मिंट एंड कुकुम्बर ड्रिंक, अच्छा खीरा एक अदद, सोडा वाटर एक बोतल, Oh no! काला नमक आधा चाय चमचा, लींबू का रस 2 खाने की चमचे। तरकीब: ब्लेंडर में खीरा, लींबू का रस, काला नमक, सोडा वाटर और बर्फ डालकर Oh no! पत्ती के साथ सर्व करें। इसमें डालें, चाट वगैरह बनाते हैं उसमें डालें, ठीक है। और इसके साथ जाएगा नींबू का रस। अच्छा जी, तो चले, रोज़ा खुल चुका है और आज मैं आपको मिलवाती हूँ। हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको कुछ बोलना नहीं आता, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। ये है मिस्टर तिहामी। क्या कह रहे थे आपने? में से क्या लेके बाबा को दे दिया? मैंने आपसे पुम्पर लेके बाबा को दे दिया। आप बताइए, पैम्पर होता है या पुम्पर होता है? मुझे एक्चुअल में लगता है कि ये लड़का अनपढ़ है। अरे अनपढ़? यस, देखें मी पुम्पर, अनपढ़। देखें मी अनपढ़। नहीं तो ये आपने पुम्पर के सी बोलो, पैम्पर। पुम्पर। ये अब आप वहाँ पे देखें क्या हो रहा है। वहाँ पे ये हो रहा है, इसको पक्का डाला है, उधर फन कर रहे हैं, मुझे रोक के रखा हुआ है। तो रो रहा है इसलिए। ओ, मिशू ने फन करना है, बाबा उसका पैम्पर चेंज कर रहे हैं और मिशू ने फन करना है, तो इसलिए वो रो रहा है। ओ, वो इसने फन करना है ना, इसलिए वो रो रहा है। हम आपके साथ भी फा करेंगे बेबी, ओके? या फा कर रहा है। फा कहते हैं फन को, मिशी फन को फा बोलता है। इला फा कर रहा था और मिशू को फा नहीं हो रहा था। बाबा ने आई पैम्पर चेंज करे थे, मार रहे थे। अच्छा ठहरिए, देखें मिशू, बाबा ने कैसे मारे आपको? कैसे मार रहे थे बाबा? अच्छा अब नहीं बताता, पहले बताता होता था कैसे मार रहे थे। ओ भी हो रहा। ये पेपर फेंक दो प्लीज। Ew. Disgusting. डिस्कार्ड कर दो यार, कोई बात नहीं। It's very stinky. ट्रैश बिन में इधर उधर ना फेंकना। ट्रैश बिन में गया। तोबा कोई हाल नहीं। Give me that thing. नहीं बस कोई हाल नहीं, मेरे एकदम जान निकल गई। ये हुआ क्या है? आज बाबा फिर जो है वो सफारी लैंड खुला हुआ है हमारे घर में। Oh, okay. क्या हालत देखे। क्या हम तीनों मिलके आज बाबा को करें? चले करते हैं। ओ, मैंने केटल भी नहीं ऑन की, सॉरी। मैं फा करने में इतनी बिजी मैं थी। बुआ को उठा सकता हूँ, मम्मी को भी उठा सकता हूँ। अच्छा मुझे उठाओ। Yes. अच्छा उठाओ। अच्छा, कैमरा को फिर इधर रख देना, इधर ताकि दिखा दूँ मैं। नहीं, हड्डियाँ टूट जाएंगी। नहीं, मेरी नहीं, हड्डियाँ नहीं, नहीं नहीं, टूटेंगी। जोक नहीं बैठ के फेल। देखे सबको वी हो गया, मैं रह गया हूँ। आपको तो हो गया ना वी। मिशी के वी की टर्न है। ऊपर गिरे। दूसरा वाला वी करते हैं, दूसरा वाला, दूसरा वी। तो आपको हो गया ना बेटा, अभी तो रोजा खोला बाबा ने। नहीं नहीं, अच्छा वाला वी करेंगे, अच्छा वाला। ला मैं मिशी को वी कर। चलिए मेरी बारी। मोटे आपको नहीं उठा सकती। अल्लाह हाँ जी। तो अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी, अपने एकदम पकड़ के घुमा दिया मुझे। मिशू को फ्रेश हो गए कि नहीं? ओह यस। चलिए मुझे भी करें। चलिए। Oh no, you're really gonna do? Oh no! अरे बाबा! वी चाहिए थी Oh आपको। dude, my lungs! वी
पसलियाँ भी। इससे तो चढ़ गया वो। Yes. ओह नो, ये कौन सी वी हो गई है? नहीं वो मैंने पकड़ा ना तो आपको इसमें फील हो गई मैं वो अलग से वी कर रहा हूँ। एक टांग से उठा के You know, actually, let's do it. है ना? चले जब कंपटीशन होने लगा तो हामी कह रहे हैं कि वो फास्टेस्ट टाइम में फिनिश करेगा मिल्क। तो मैं 10 तक काउंट करूँगी, ठीक है? मैं चलो। 5 तक काउंट 3, करूँगा। 2, 1, start. 1 9, 2 मिशी पियो पियो जल्दी पियो। 3 4 5 6 7 ओह वाह गुड जॉब। finish it. नहीं इधर दिखाओ। Oh, finish it. क्लैपिंग। 12 फिनिश कर लिए? वाह फिनिश अभी है थोड़ा सा। 13 14 15 16 ये फिनिश क्लैपिंग। ट्रैश ना करो, थोड़ा सा है इसमें भी, ट्रैश ना करो। तो लो बाकी मामा फिनिश कर ले ट्रैश करने से पहले। लो लो पीछे हटो ना, एक बार पीछे। व्हाट्स अ बिग डील है। वो देखिए काउंटिंग कर रहे हैं मेरे लिए। ये मामा ने भी फिनिश कर लिया।